सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का आज हम 64th क्वेश्चन करेंगे। राइट द स्टेजेस ऑफ टीचिंग राइटिंग स्किल्स। कौन कौन से स्टेजेस होते हैं हमारे टीचिंग राइटिंग स्किल्स के? आंसर, अ टीचर शुड फॉलो द स्टेजेस ऑफ टीचिंग राइटिंग स्किल विच आर डिस्कस बिलो। जो टीचर्स होती है वो फॉलो करती है स्टेजेस ऑफ टीचिंग राइटिंग स्किल्स को, जिसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेज है ट्रेनिंग ऑफ पेनमैनशिप। इसमें क्या होता है? ट्रेनिंग इन पेनमैनशिप इनेबल्स द लर्नर इन लर्निंग टू राइट इंग्लिश लेटर एंड देयर कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, जब टीचर्स होती है वो ट्रेनिंग करती है तो उसमें क्या होता है, लर्नर को इस तरीके से लर्निंग करवाई जाती है जिसमें क्या होता है, वो इंग्लिश के लेटर्स को लर्न करना सीखता है, उसको कंबाइन करना सीखता है, छोटे छोटे वर्ड्स से सेंटेंस वर्ड्स बनाना सीखता है और उसे बोलना सीखता है। द लर्नर्स पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कंसंट्रेशन गेट्स डेवलप्ड and increased during the period of training in penmanship। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, लर्नर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी जो पावर होती है उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसको ध्यान देती है। जैसे टीचर्स होते हैं वो देखती है कि कोई इसी प्रकार की कोई मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे या फिर कुछ उसमें चेंजेस करने की जरूरत होती है तो टीचर उन्हें ऑब्जर्व करके उसे चेंज कर सकती है। और कंसंट्रेट से वो देखती है कि उसमें किस तरीके से उसे डेवलप किया जा सकता है, किस तरीके से उसमें जो भी कमियां हैं उसे पूरी की जा सकती है। और साथ ही साथ उसका जो टाइम पीरियड होता है ट्रेनिंग का उसको भी इंक्रीज किया जा सकता है। अगर टीचर को लगता है कि हाँ भाई इसे जरूरत है तो उसका जो टाइम पीरियड होता है ट्रेनिंग का वो भी इंक्रीज कर सकती है। इट डेवलप्स द टेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर इन राइटिंग टू। इससे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, लर्नर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी क्या होते हैं, जो लिखने की जो राइटिंग होती है उसके बीच उसका जो इंटरेस्ट होता है वो बढ़ता है। कि जो टीचर्स होते हैं नए नए तरीकों से बच्चों को लिखना सिखाते हैं, एक्टिविटीज के थ्रू चीजें सिखाती है। इससे क्या होता है, जो बच्चों का टेस्ट और इंटरेस्ट होता है वो बढ़ता है और वो लिखने के लिए बहुत ही ज्यादा इच्छुक होते हैं। FG French observed training is penmanship should begin with the training in muscular control through fairly large movement using finger in try of sand or chalk or brown paper। इसमें क्या होता है, FG फ्रेंच ने ऑब्जर्व किया था जब वो ट्रेनिंग करते थे कि किस तरीके से हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, उन्होंने ऑब्जर्व किया, देखा कि जो बच्चे होते हैं उनकी ट्रेनिंग के वक्त जो उनका मस्कुलर कंट्रोल होता है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान होता है और उसी के थ्रू ही सारा काम किया जाता है। क्योंकि जिस तरीके से जब हमारे मस्कुलर में कंट्रोल होगा, हमारा मांसपेशियों में कंट्रोल होता है, उससे क्या होगा, हम फिंगर से ग्रिप कर पाएंगे चौक या फिर पेंसिल या फिर पेन को पकड़ के लिख पाएंगे। और जो ब्राउन पेपर हो गया, चौक बोर्ड हो गया, इससे क्या होता है, बच्चों को चीजें समझा पाएंगे जिससे वो भी इजी तरीके से समझ सके और उन्हें भी पेंसिल पकड़ने आ सके। द मूवमेंट शुड इंक्लूड ड्रॉइंग ऑफ लाइन्स ऑफ वेरियस लेंथ एंड डायरेक्शंस, हाफ सर्कल्स, लूप एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, जब बच्चों को हम स्टार्टिंग में पढ़ाई करवाते हैं, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, लिखना सिखाते हैं, तो स्टार्टिंग में उन्हें सिर्फ इजी चीजें बनाने को देते हैं, जैसे कि उन्हें ड्रॉ करना, लाइन खींचना सिखाना, जैसे हमारी स्लिप लाइन होगी, वर्टिकल लाइन होगी, ये सारी लाइंस क्या होता है सिखाते हैं। उन्हें डायरेक्शन बनाना सिखाते हैं, हाफ सर्कल बनाना सिखाते हैं, लूप बनाना सिखाते हैं, जिससे क्या होता है उनकी पेंसिल की ग्रिप बन सके और खुद से वो पेंसिल पकड़ के काम कर सके। सेकेंड स्टेज है लेटर राइटिंग। While teaching letter formation, the teacher should take capital letters first as students can make them easily। इसमें क्या होता है, जब टीचर्स होती है वो लेटर्स या मतलब वर्ड्स लिखना सिखाती हैं तो उसके लिए जो टीचर्स होती है सबसे पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में कैपिटल्स लेटर्स लिखना सिखाती है, जिससे कि कैपिटल्स लेटर्स से बच्चे जल्दी लिखना सीखते हैं और जल्दी प्रोनाउंसिएशन भी करना सीखते हैं। द टीचर शुड टीच द कैपिटल लेटर्स कैटेगरी वाइज। जो टीचर्स होती है जो कैपिटल्स लेटर्स लिखवाती है वो कैटेगरी वाइज लिखवाती है। इफ द टीचर डज सो द प्रोसेस बिकम इजियर। इस वजह से जो टीचर्स होते हैं वो इस तरीके के प्रोसेस को अपनाते हैं जिससे कि जो उसका काम भी होता है वो भी बहुत जल्दी और बहुत आसान होता है, बच्चे भी इजी तरीके से उसे समझ के कर पाते हैं। मैनी एक्सपर्ट्स हैव आल्सो गिवन देयर सजेशन रिगार्डिंग टीचिंग ऑफ लेटर्स। बहुत सारे जो हमारे एक्सपर्ट्स थे, राइटर्स थे, उन्होंने क्या होता है सजेस्ट किया था कि किस तरीके से जो हम राइटिंग करवाते हैं, लेटर्स लिखवाते हैं बच्चों को, वो लिखाने के अलग अलग पैटर्न, अलग अलग तरीके से लिखना सिखाया था। दिस सजेशंस आर मेंशन बिलो। इस तरीके के जो सजेशन है वो हम देखेंगे क्या क्या सजेशन एक्सपर्ट्स द्वारा बताए गए थे।
फर्स्ट है फ्रीमैन। इन हिज बुक द टीचर हैंड राइटिंग रिकमेंड्स द फॉलोइंग 6 ग्रुप्स फॉर टीचिंग स्मॉल लेटर्स। इसमें क्या होता है, फ्रीमैन में जो टीचर्स होती है वो हैंड राइटिंग के ऊपर ध्यान देती है और बच्चों को रिकमेंडेड करती है कि वो सबसे पहले ये जो 6 ग्रुप्स होते हैं जिसमें वो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो बनाना सीखते हैं। जैसे कि फर्स्ट है IUW, सेकंड में NMVX, थर्ड ग्रुप है AEO, फोर्थ ग्रुप है RS, फिफ्थ ग्रुप है DPQT, सिक्स पॉइंट है IBHKJGYZNF। इसमें क्या होता है, कैटेगरीज वाइज ग्रुप वाइज जो होते हैं वर्ड्स को दे दिए जाते हैं क्योंकि वो उनके हिसाब से होते हैं कि कौन सा वर्ड वो इजी बना पाएंगे, इजी सीख पाएंगे। उस हिसाब से जो टीचर्स होती है ग्रुप को डिवाइड करती हैं। सेकेंड है मैरियन रिचर्डसन। इसमें कहते हैं हैज ग्रुप स्मॉल लेटर इन 9 ग्रुप्स। जो मैरियन रिचर्डसन है उन्होंने क्या होता है, जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनके 9 ग्रुप बनाए थे जिसमें बच्चों को और अच्छे तरीके से चीजें सिखाई जाती है। जैसे ULIT इन्हें एक ग्रुप में बनाया गया, NM को अलग ग्रुप में, HP अलग ग्रुप, URWB अलग ग्रुप बनाया गया, S के लिए अकेला ग्रुप बनाया गया, FJ के लिए अलग ग्रुप बनाया गया। 7 पॉइंट है उसके लिए OECADGQ के लिए अलग ग्रुप बनाया गया, X के लिए अलग, Y and Z के लिए अलग ग्रुप बनाया गया। इससे क्या होता है, ग्रुप वाइज जो बच्चे होते हैं ना चीजें सिखाना और बताना बहुत ही ईजी होता है और वो एक बार में एक जैसी चीजें बनाना सीख पाते हैं, इसलिए उन सब चीजों को अलग अलग कैटेगरी में बताया गया है, बनाया। थर्ड ग्रुप है एडल्ट L। इसमें कहते हैं हैज गिवन द डिफरेंट वेज ऑफ ग्रुपिंग द स्मॉल लेटर्स। इसमें क्या होता है, जो ग्रुप्स बनाए गए थे बच्चों के वो डिफरेंट वेज में बनाए गए थे स्मॉल लेटर्स के। अकॉर्डिंग टू हर देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ टीचिंग स्मॉल लेटर्स सच एज। इन्होंने क्या होता है 4 ग्रुप्स बनाए थे जिसमें हमने स्मॉल लेटर्स के बारे में टीचिंग करना उन्होंने सिखाया था, किस तरीके से बच्चों को चीजें सिखानी चाहिए और किस तरीके से सिखानी चाहिए। फर्स्ट है लेटर इन्वॉल्विंग द स्ट्रोक फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसमें उन्होंने ऐसे लेटर्स लिए थे जो कि स्टार्टिंग टॉप से होते थे और खत्म बॉटम पे होते थे, जैसे INT, BWV, MWR। सेकेंड पॉइंट है लेटर्स इन्वॉल्विंग राउंड स्ट्रोक। इसमें उन्होंने वो वर्ड्स लिए थे जो कि राउंड फॉर्म में थे, जैसे ABCEOQ। थर्ड पॉइंट है लेटर्स इन्वॉल्विंग लूप्स। थर्ड वर्ड्स में उन्होंने क्या होता है लूप्स वाले वर्ड्स लिए थे, जैसे YZBLKFJ। फोर्थ है हमारा लेटर इन्वॉल्विंग। इसमें क्या होता है जो लेटर्स थे वो इन्वॉल्व थे, जैसे S और X। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल लेटर्स ग्रुप 1 और फिर किस तरीके से कैपिटल लेटर्स सिखाए गए वो देखेंगे। राउंड लेटर्स बेस्ड ऑन सर्कल। जो राउंड वर्ड्स थे लेटर्स थे उन्हें सर्कल के फॉर्म में रखा, जैसे OCQG। मतलब इसमें जितने भी वर्ड्स आएंगे वो राउंड करके ही आएंगे, मतलब पहले आधा सर्कल बनेगा उसके बाद ही कुछ लिखा जाएगा। ये था उनका कैपिटल लेटर्स और ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप सेकंड देखेंगे कैपिटल लेटर्स ग्रुप सेकंड लेटर फॉर्म बाय स्ट्रोक। इसमें क्या आ गया, जितने भी लेटर्स बनाए गए थे वो स्ट्रोक के थ्रू बनाए गए थे, जैसे ILEFLE। इसमें क्या होता है सारे वर्ड्स क्या होता है एक लाइन में, मतलब स्केल वाइज है, स्केल की तरह इसे हम लाइन खींच के बना सकते हैं, यानी वो स्ट्रोक्स में। थर्ड है हमारा कैपिटल लेटर ग्रुप थर्ड लेटर बेस्ड ऑन कर्व। इसमें क्या होता था ग्रुप थर्ड में जो लेटर्स थे वो कर्व शेप्स में थे, जैसे DPRBJUSY। इसमें क्या था जो भी वर्ड्स यूज करेंगे वो कर्व शेप में होंगे। दिस स्कीम इज ऑफ ग्रेट यूज एंड इम्पोर्टेंट एट प्री प्राइमरी स्टेज। इस तरीके की स्कीम जो है बहुत ही ज्यादा यूजफुल और इम्पोर्टेंस है प्री प्राइमरी स्टेज के लिए, क्योंकि उन्हें स्टार्टिंग में ही सब कुछ बनाने नहीं आएगा, इसलिए उन्हें ग्रुप्स वाइज चीजों को डिवाइड किया गया जिससे वो एक जैसे वर्ड्स एक बार में सीख सके और उन्हें इजी तरीके से कर सके। फॉर टीचिंग कर्सिव राइटिंग अ सिमिलर पैटर्न कैन बी अडॉप्ट इन दोज स्कूल्स वेयर इंग्लिश इन इंट्रोड्यूस एट सेकेंडरी लेवल। इसमें क्या होता है इस तरीके के जो हमारे जो टीचिंग वर्ड्स होते थे, राइटिंग्स होती है, वही आगे स्कूल में भी सिखाई जाती है। इसी टीचिंग राइटिंग को कर्सिव राइटिंग में सिखाते हैं और जो पैटर्न होता है वो सेम होता है, परंतु इसका जो लिखने का तरीका होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और अलग अलग स्कूलों में सिखाए जाते हैं, जहाँ पे इंग्लिश के लेटर क्या होता है सेकेंडरी लेवल में सिखाए जाते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।